कभी कभी सोचता हूँ कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहाँ जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेट कर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिस पर हम अभी कुछ बोलने जा रहे हैं अपने बच्चे के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1990, 18 सितंबर 1990 की बात है, जब हमारी बेटी सुकृति का जन्म हुआ। और वो दिन बहुत ही पवित्र दिन था, महालया का दिन, नवरात्र के समय का, नवरात्र स्थापना का। बड़ी खुशी की बात थी। मैं तो जयपुर में था और मिसेस थी धनबाद में, जहाँ इसका जन्म हुआ। एकदम बचपन इसका कुछ 2-3 साल होने के बाद एडमिशन इसका करवाया गया लोअर केजी में। इसकी मम्मी भी पढ़ाती थी यहाँ पे तिलक नगर, जयपुर में हम रहते थे, और वहीं पर इसको भर्ती करवाया गया। अल्फ़ाबीटा स्कूल एक हुआ करता था। बस तब से इसका दिनचर्या शुरू हो गया। जो अच्छे दिन थे इसके बच्चे के खेलने कूदने के, वो हो गए ख़त्म एक तरह से। फिर ये चलता रहा, चलते चलते ये फिर कुछ सालों में अपर क्लासेस में आ गई। इधर एंसलम स्कूल में भर्ती हुआ मालवीय नगर में। हम भी जियोलॉजिकल सर्वे में काम करते थे, जियोलॉजिस्ट थे, तो घूमने फिरने का हमारा हर साल लगभग 100 दिन 120 दिन हमें फील्ड ड्यूटी में बाहर रहना पड़ता था। तो घूमने जाते थे, साथ में ये भी जाती थी, इसकी मम्मी भी जाती थी। तो इस तरह से इसका काफ़ी आउटिंग हो गया और दुनियादारी देखने को खूब मिला बचपन में, जो इसे शायद पता नहीं था, लेकिन ये खेलते खेलते बड़ी हुई। फील्ड एरिया जो माउंटेन्स में, हिल्स में, बहुत ऐसे जगह जो जिसको कहते हैं कि प्रिस्टीन जो नेचर है, उसको देखने का मौका मिला इसको भी बचपन में। और हम लोगों के साथ ये खेलते खेलते बड़ी हुई। यहाँ आकर के फिर इसने अपर क्लासेस में पढ़ना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि कभी भी हमें इस तरह का दिक्कत नहीं हुआ कि इसके पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन की परेशानी, कहीं पढ़ाई लिखाई में परेशानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने आप ये खुद पढ़ती रहती थी। इसकी मम्मी इसको थोड़ी बहुत जो गाइडेंस देती थी। इसने फिर लॉ के लिए तैयारी की और जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है वो उसमें पास आउट करके लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई। बस वो 12th के बाद जो भर्ती हुई, उस समय से हम लोगों का जो है एक साथ रहने का वो दिन ख़त्म हुआ। इसके भी जो है एक तरह से कहा जाए जो आराम के दिन थे जयपुर में रहते हुए, वो ख़त्म हुए। तो इसने तैयारी करी और ऊपर वाले की मेहरबानी से, ठाकुर जी की कृपा से, इसको लंदन में UCL में एडमिशन मिल गया। फिर वो 1.5 साल के लिए लगभग वहाँ पे स्टडी उसने किया, LLM कंप्लीट किया। सो दिस हैपेंड फॉर अ ईयर और सो एंड 1.5 years। नाउ आफ्टर पासिंग आउट क्या करना है, तो नौकरी तो चाहिए, या तो खुद के काम करे वकील बन के, या फिर नौकरी करे। तो कुछ सजेशंस हमने भी दिए, कुछ इसने सोचे। अपने तैयारी करके इसको बहुत बढ़िया वहीं पे लंदन में रहते हुए ही जॉब मिल गई। इसको बहुत बढ़िया चल रहा है। अब अगला पड़ाव आया कि भाई अब शादी होना है। तब शादी होना लड़की का बाप के लिए तो बहुत बड़ा होता है। तो टेंशन तो सिर पे उस समय ज़रूर आया, लेकिन फिर भी हमें था, मतलब विश्वास था कि ये भी, जैसे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई नौकरी मिलने तक, तो ये भी हो जाएगा। बस खोज चालू रही, कुछ लोगों के रिश्ते आए, इधर उधर करते करते अंत तक एक बढ़िया रिश्ता मिल गया। और आज का ये दिन खुशी के मौके पर, जो अभी होने जा रहा है अगले 27 नवंबर को, जो इसकी शादी होने जा रही है, उसके बारे में ही कहना है कि इसके लिए इसका भाग्य भी बहुत बढ़िया रहा। इसने मेहनत भी खूब किया, और मैं कहूँगा मेरा भी भाग्य अच्छा था, या हमारे घर वालों का भाग्य अच्छा था कि कोई परेशानी कभी कुछ हुई नहीं। खूबसूरत तरीके से, बहुत बढ़िया से सब कुछ निमट गया। बचपन में 2-4 चीज़ें इसकी, जैसे जब बड़ी हुई है, बड़े अजीब तरीके किस्से भी हुए हैं। जैसे कभी एक बार ऐसा देखा गया कि एक रोटी खा रही है, अभी वो जस्ट चलना सीखी थी फील्ड में पहली बार। ये जावर करके एक इलाका है, माउंटेनस इलाका है, जहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे थे। और ये भी पता लगा ये रोटी खाते खाते आगे आगे चल रही है, पीछे से कुत्ते का बच्चा भी उसका रोटी खाते जा रहा है। ऐसे ऐसे सीन भी हुए।
ये कुछ ऐसी बातें जो हैं बड़ी अजीब सी और अच्छी भी लगी। तो इस तरह से इसका जो सब कुछ बढ़िया रहा। मेरा तो हमेशा ये रहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लाइफ में। इसका अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आगे भी उम्मीद करते हैं ईश्वर की कृपा से सब सही चलेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ में है इसके। धन्यवाद। सुस्वागतम। बुआ परिवार की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से शुरू करूँ पता ही नहीं। वैसे तो कल की हमारी घर की नन्ही परी कब पंख फैला के उड़ने के लिए तैयार हो गई पता ही नहीं चला। कल तक मेरे पीछे मम्मा मम्मा करके घूमने वाली लड़की कल किसी की घर की चट्टान बन के खड़ी होने जा रही है। आप सबकी प्यार भरा आशीर्वाद चाहिए। बाबान, बेबी, एनिमल, पशु, बाबाई, मम्मा, ऐसे बहुत कुछ। और दुनिया के लिए नेहा सुकृति, वो मेरी जान और पापा की मान है भाई। प्यारी सी गुड़िया मेरी। वैसे वो जेठुमोनी, काकू सबकी लाडली, और उधर सारे मामा जी मामी जी की आंखों की तारा, और सब अंकल आंटी के प्यारी नेहा। नेचर वाइज शांत, लॉजिकल, पेशेंट, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट और कूट कूट के फेमिनिस्ट। जब कुछ बिना सिखाए लंदन भेज दिया तब सबने बोला अरे कुछ खाना बनाना ही सिखा देते। मैंने बोला नेसेसिटी इज फादर ऑफ इन्वेंशन, कुछ ना कुछ कर ही लेगी। फर्स्ट टाइम जब बालकों में जॉब करने गई नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़, तभी भी हमें सबने टोका था, पर हम में से कोई उसके साथ नहीं जा पाए थे। अकेले सब कुछ मैनेज कर ही लिया था। ईश्वर की कृपा से और आप सबकी प्यार ने नेहा को इस काबिल तो बना ही दिया कि वो खुद खुश रहे, दूसरों को खुशी दे और प्रॉपर डिसीजन ले सके। नई जिंदगी के दहलीज पर वो आज खड़ी है। आप सबकी आशीर्वाद चाहिए। माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही। आज आपसे जो कुछ मांग रही हूँ मेरी गुड़िया के लिए, वो है प्यार भरा आशीर्वाद। आप सब नेहा को आने वाली नई जिंदगी के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे, दुआएं दे कि वो खुद खुश रहे और दूसरों को ढेर सारा खुशियां दे। आप सबको याद तो है ना 27 नवंबर 2020 याद रखिएगा, ये मेरी गुड़िया की शादी का दिन है। डोरी खींची डोरी पलने की धुन बोली, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी